प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान मोहन स्वामी जी ने अहंकार के 4 वर्ग बताए कि स्थूल वस्तु के आलम्बन से अहंकार, सूक्ष्म वस्तु के आलम्बन से अहंकार, सुख के आलम्बन से अहंकार और इसके अतिरिक्त एक और अस्मिता का अविद्या अहंकार। ऐसे 4 वर्ग अहंकार के होते हैं। सोना चांदी हीरा मोती, बेटा बेटी, मकान, शरीर, अधिकार यानी कुर्सी आदि स्थूल चीज़ों को लेकर जो अहम है वह स्थूल आलम्बन अहम है। बाहर की स्थूल वस्तुओं को लेकर के जो अपने में बड़प्पन आता है वह बह जाने वाला है। तो फिर सूक्ष्म वस्तुओं को लेकर अहंकार आता है कि देखो हमारे विचार कितने अच्छे हैं, हमारे संकल्प कितने अच्छे हैं, हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। अरे भाई वाह वाह वाह, हमारा मन तो देखो बिल्कुल सिद्ध है, लेकिन लोगों को संकल्प सिद्धि का झूठे ही भ्रम होता है। संकल्प सिद्धि का भी एक गणित होता है, जिसके चित्त में जितने कम संकल्प होते हैं उसके संकल्प उतने ही सिद्ध होते हैं। जिसके मन में संकल्प बहुत होते हैं वे हल्के पड़ जाते हैं, और जब संकल्पों को कम करते करते थोड़े से संकल्प रह जाते हैं तो वे सिद्ध हो जाते हैं। उसमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी शक्ति से वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो गया। प्रकृति में तो एक घटना घटित हो रही थी, तुमने अपने आप ही काकतालीय न्याय से अपना संबंध उसके साथ जोड़ लिया। काकतालीय न्याय ऐसा होता है कि एक ताड़ के पेड़ पर कौवा बैठा था। एक ताड़ के पेड़ पर कौवा बैठा था। जब वह पंख फड़फड़ा के उड़ा तो उसी समय एक ताल का फल भी गिर गया। इस पर कौवे ने कहा कि देखो हमारे पंख में इतना जोर है कि इसके धक्के से टूट के ताल का फल गिर गया। असल में तो वह उसके पंख के जोर से नहीं गिरा था, वह तो संयोगवश गिरा था, लेकिन उसने अपने आप को झूठी इसका कर्ता मान लिया। इसी को काकतालीय न्याय कहते हैं। तो यह संकल्प सिद्धि भी काकतालीय न्याय से सिद्ध है। प्रकृति में घटनाएं घटित होती रहती हैं, उनके साथ अहम को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। अब बोले हम बड़े विचारवान हैं, तो ये विचार युक्तियाँ तो आसमान में नहीं घूमती रहती। जैसे ब्रॉडकास्ट करने वाले केंद्रों के शब्द संगीत ध्वनियाँ आकाश में घूमती रहती हैं, और आपका अपना रेडियो या ट्रांजिस्टर उनको भी पकड़ता रहता है। इस प्रकार संसार में जो विचार हैं ना, शंकराचार्य के विचार, रामानुजाचार्य के विचार, उपनिषद के विचार, वेद पुराण शास्त्र के विचार, विज्ञान के विचार, ये आकाश में प्रवाहित होते रहते हैं। और व्यक्ति की बुद्धि की सुई जब यहाँ लग जाती है, उन्हीं विचारों को पकड़ने लगती है, तो उन बहते हुए विचारों को मैं मेरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज दूसरे ढंग से के विचार आते हैं, कल दूसरे ढंग के विचार आवेंगे, परसों तीसरे ढंग के विचार आवेंगे। तुम्हारे दिमाग की सुई हमेशा एक ही स्टेशन से विचार ग्रहण करेगी, यह तो पक्का है नहीं। इस प्रकार यह जो विचार आलम्बन अभिमान है, अहंकार है कि हम बड़े विचारवान हैं, यह भी गलत है। ऐसे समझो कि स्थूल आलम्बन अहंकार तो अभिनिवेश की कोटि में है, और सूक्ष्म आलम्बन अहंकार द्वेष की कोटि में है।
इसके बाद जो आनंद आलम्बन अहंकार है वह राग की कोटि में है। राग में रसात्मक वृत्तियों का, मधुर वृत्तियों का उदय होता है। जैसे पानी में तरंगे बहती हैं, ऐसे वृत्तियों में नंदनवन होता है, स्वर्ग होता है, अप्सराएं होती हैं, संगीत होता है, एक सुख का प्रश्नवन होता है। जैसे शीतल मंद सुगंध वायु चलती है, वैसे वृत्ति की एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें स्थूल विचार नहीं होते हैं, जिसमें सूक्ष्म विचार भी नहीं होते हैं, और युक्ति और तर्क का बोझ भी नहीं होता है, और आनंद की एक धारा प्रवाहित होती है। इसको आनंद आलम्बन बोलते हैं। तो इसमें हम जो बड़ा आनंद आया का स्फूर्ण होता है, यह आनंद आलम्बन अहंकार ही है। यह नहीं समझना कि हमको बड़ी भारी योग सिद्धि हो गई, कि अब हमारे अनुसार स्थूल जगत में कार्य होने लगा तो हम महाराजा हो गए, कि अब हमारे संकल्प के अनुसार काम होने लगे तो हम सिद्ध हो गए, कि अब हमारे मन में बड़े उत्तम उत्तम विचार आते हैं तो हम बड़े विचारवान ज्ञानी हो गए। यह सब कुछ बात नहीं है। वह तो मन की ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें ये सब बातें उमड़ती हैं। अच्छा, फिर ऐसी स्थिति आती है कि जब शांति ही शांति होती है, आनंद की फुर्ना भी नहीं होती। अस्मिता मात्र, केवल अस्मि अस्मि, मैं हूँ, इसके सिवाय दूसरी कोई फुर्ना नहीं होती। न स्थूल जगत की, न विचार की, न स्थूल आलम्बन की, न सूक्ष्म आलम्बन की, न आनंद आलम्बन की। केवल अस्मि अस्मि अस्मि, मैं हूँ, मैं जानता हूँ, केवल ज्ञान मात्र, दृष्टा मात्र हूँ। यह भी अहंकार ही है। अभ्यास से साध्य जो अहम है, अथवा परिच्छिन्न रूप में फुरता हुआ जो अहम है, यह अहम भी अस्मिता मूलक अहंकार है। इस प्रकार अहंकार की 4 कक्षा हुई। सत्संग को और आगे बढ़ाएंगे भगवान। अगले सत्संग में लेते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।